राम राम सबको। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। निधि चैनल में आप सबका स्वागत है। और माघ महात्म चल रहा है। माघ महीने में स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। और अगर हम थोड़ा सा भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। और इस महीने में दान पुण्य करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हम थोड़ी सी भी चीज़ को दान करें तो हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। तो इसलिए अपनी श्रद्धा से भी ऊपर उठकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य भी करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। और किसी की निंदा चुगली बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे दान पुण्य और नाम जप का महत्व है तो निंदा चुगली का भी करोड़ों गुना ही फल मिलेगा। इसलिए निंदा चुगली बिल्कुल ना करें और सबसे प्यार से रहें। तो हम 5वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक विधवा थी, ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्या पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्य, वक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वलकल धारण करती और संतोष से अपनी जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहाँ पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में निपुण और प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभ्यमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहाँ पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पानी से विहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए। और दोनों ही आपस में उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वही समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के समान सामने आई। और ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। तो आप देख ही सकते हैं कि माघ मास में स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप लोग भी माघ मास में स्नान अवश्य करें और भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लें। और आशा करती हूँ आपको मेरी कथा पसंद आई होगी
और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी चैनल पे नए हैं बेल सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। और कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। और थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जप मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो। और मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई नई जानकारी के साथ। तो जुड़े रहें मुझसे और आपके लाइक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ सपोर्ट कर कीजिएगा। थैंक यू।